दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम मैं हूँ मवाना में। जी हाँ, हस्तिनापुर विधानसभा का मवाना गांव है और यहाँ पर हूँ और यहाँ पर कुछ एक मीटिंग हो रही है बीएसपी की, जो कि संजीव जाटव जी को जिताने के लिए बीएसपी से लाने के लिए यहाँ पर बातचीत चल रही है। मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा, जानने की कोशिश करते हैं कुछ लोगों से। सर, क्या लगता है कि संजीव जाटव जी को बहन जी ने जो आशीर्वाद दिया है वो सही है और आपके इलाके के लिए सही है? ये जहाँ तक मेरा सोचना है, संजीव भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। जो इनके बारे में मैंने सुना है, अगर ये जीतते हैं तो हस्तिनापुर की काया पलट देंगे। और मैंने बहुत ज़्यादा लाइक भी करता हूँ और तन मन धन से हर तरह से इनके साथ दूंगा जो भी मुझसे होगा। जी, क्या 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 तकलीफ़ें हैं यहाँ पर जो कि इनसे आप ये भी चाहेंगे कि अगर ये जीतते हैं तो हस्तिनापुर का उद्धार इस तरीके से हो पाएगा? जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हस्तिनापुर रोड पर जाइए या बैसुम में जाइए, सारे रोड बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। हस्तिनापुर हमारे जो लोग हैं हर टाइम पानी से बिल्कुल बेहाल हैं। मैं तो इनसे यही अपेक्षा रखता हूं कि जब ये विधायक बनकर आएँ, सबसे पहले रास्तों को देखें, जो भी यहाँ गंदगी वगैरह रोड की है उन्हें सफाई कराएं। और भी बहुत कुछ है कहने के लिए। तो बिल्कुल कहने के लिए बहुत कुछ है और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। संजीव जी भी यहीं पर ही बैठे हुए हैं, उन्हीं के सामने ही बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उनको भी पता रहे कि मुझे इस विधानसभा में क्या क्या काम करने। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या चाहेंगे कि संजीव जी आपकी विधानसभा में और काम कर सके? देखिए, जाति बिरादरीवाद नहीं होना चाहिए। मैं उपाध्याय समाज से हूँ और जहाँ तक लग रहा है कि बहुत सिंपल व्यक्ति हैं संजीव जी, और ये विधायक बनते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा हमारे सबके लिए। जी, और इस बार बहन जी को 5वीं बार भी चीफ मिनिस्टर बनाना चाहेंगे? बिल्कुल, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है, अभी भी अच्छी है, लेकिन और उनके राज में बहुत अच्छी रहती है कानून व्यवस्था। जी बिल्कुल। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या लगता है कि बहन जी को भी चीफ मिनिस्टर अगर 5वीं बार आप लोग सब लोग मिलके बना रहे हैं तो क्या इस उत्तर प्रदेश का उद्धार हो पाएगा? हाँ बिल्कुल सर, देखा है हमने बहन जी के राज में जो व्यवस्था रही है, जो सरकार की अपना देख रेख रही है, वो बिल्कुल स्टिक रही है। मतलब ना ही किसी तरह का कोई भेदभाव हुआ सरकार में। तो हम तो तन मन धन से संजीव जी हैं, अपना सिंपल व्यक्ति हैं, इनके साथ हैं। और मैं सैनी समाज से हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरा साथ में जो सैनी समाज है वो भी साथ में रहे। बिल्कुल, सारे सब समाज को साथ लेकर के संजीव जी चल रहे हैं। मैं सर आपसे भी जानना चाहूँगा, वोट आप भी देंगे? कोई बात नहीं, आप बताइए तो सही कि संजीव जी से कुछ रिक्वायरमेंट है आपकी इस क्षेत्र के लिए? हाँ जी, बढ़िया जी। क्या है? वो वोट देंगे जी, सब हमारा सहयोग है इनके साथ जी। और चाहेंगे क्या आपकी हमारे क्षेत्र में ये काम? हाँ, वह है जी, सलमानी है जी, सलमानी है, सलमानी समाज से। और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि जब जनता से पता करते हैं तो और कैंडिडेट साथ में हो तो उनको भी पता होता है कि क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे करना चाहिए। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा सर। विधानसभा हस्तिनापुर में जो है, जो बहन जी ने प्रत्याशी बना के बेचे हैं, बहुत ही सज्जन हैं। और हम ऐसा है, हस्तिनापुर विधानसभा में बाढ़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पानी टूट जाता है, खादर क्षेत्र में पानी भर जाता है। तो संजीव भाई ने भी कहा है कि मैं बांध बंधवाऊंगा और ये जो बहुत समस्या जो है ये बहन जी ही दूर कर सकती है, क्योंकि बहन जी ने जो है पुल का निर्माण करवाया था अपनी सरकार में, वो पुल अभी चालू हुआ है। और तटबंध का काम जो है, बहन जी इस क्षेत्र की समस्या से जो खुद वाकिफ़ हैं, तो बहन जी ही इस काम को करवा सकते हैं। यानी 10 साल में कोई काम नहीं हुआ अभी तक? नहीं, हाँ, ऐसा काम। अखिलेश जी यहाँ पर आ रहे हैं, अखिलेश जी की पार्टी के लोग भी घूम रहे हैं और बीजेपी के भी लोग घूम रहे हैं और भी पार्टियों के घूम रहे हैं, तो क्या इन लोगों ने कोई काम नहीं कराया? नहीं, इस क्षेत्र में अगर यहाँ के जो विधायक थे वो खुद बाढ़ के मंत्री थे, लेकिन उन्होंने जो भी कोई काम ऐसा नहीं कराया कि बाढ़ से निजात दिला सकें। बिल्कुल जो है एक चीज़ पे चाहे आप खुद भी जाके सर्वे कर सकते हैं। बिल्कुल खादर क्षेत्र का बुरा हाल है, खेत में फसलें जो है तबाह हो गई हैं और बरसात ने तो अब ज़्यादा और ही ज़्यादा हालत ख़राब कर दिया खादर क्षेत्र। बिल्कुल हालत ख़राब कर दी है। मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि वोट आपका बहुत कीमती है और इस वोट को देने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होती हैं आपके क्षेत्र में चाहिए होती है, और अगर विधायक आपका काम नहीं करता है तो मुझे लगता है कि ऐसे विधायक को आपको या ऐसी पार्टी को आपको वोट नहीं देना चाहिए जो आपके लिए काम ना करे। क्या सर, आपको लगता है कि जो भी पार्टी आती है अगर वो वोट मांगती है तो काम करने के लिए मांगती है और फिर वो काम चोर हो जाती है, वो काम चोर नहीं होनी चाहिए? जी नहीं, इस तरीके की पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। जिसको भी आशीर्वाद दिया है बहन जी ने संजीव जाटव जी को आशीर्वाद दे के
हस्तापुर विधानसभा में भेजा है। बहुत ही बढ़िया और कर्मठ और जुझारू हमारे साथ ये हैं और हम लोग तन मन धन से इनके साथ हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जब पार्टी का विजेता हो, कोई भी विधानसभा में पहुंचे विधायक जहाँ से भी, केवल उसे जनता की अपेक्षा यही होती है और उम्मीद भी यही होती है जनता की कि कम से कम जब हमने क्षेत्र से जिता के भेजा है तो कम से कम हमारे क्षेत्र का विकास भी ऐसा हो जो कम से कम प्रदेश स्तर पर चमके। बिल्कुल, प्रदेश स्तर पे चमकना भी चाहिए। अगर वोट लेते हैं, आते में तो पैर हाथ सब कुछ छूते हैं और गिड़गिड़ाते भी हैं कि वोट हमें दे दो, पर कुछ ऐसी पार्टियां हैं कि सिर्फ गिड़गिड़ाने का काम करती हैं और जब वो जीत जाती हैं तो वो काम कुछ नहीं करती हैं, काम चोर का तमगा पहन के चलते हैं। आप युवा हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा होना चाहिए कि लोग जो हैं वो जीतने के बाद, अदर पार्टियां जो हैं जीतने के बाद कामचोर हो जाती हैं और बहन जी की पार्टी के लोग कामचोर नहीं होते? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो हमारे जैसे मान के चलो यहाँ पर बहुत लोग हैं, विधायक बहन जी ने बनाए हैं, नेता बनाए हैं, लेके एक यही पार्टी ऐसी है जो शुरुआत से लेके नेता बनाने का काम किया है और नेता बनने के बाद जो समाज नेता बनाता है तो उसको वो छोड़ के चले जाते हैं। इसी बात से हम नाराज भी हैं। बहुत लोग हैं जो इस क्षेत्र में 2007 में विधायक बनाए थे हमारे समाज के नेता ने, हमारे लोगों ने, और आज वो हमें छोड़ के चले गए। इसे ये भी देखा नहीं उन्होंने कि 1995 में बहन जी के साथ जो हाउस कांड हुआ था, बहन जी को मारने की कोशिश की थी सपा के लोगों ने, आज उनका ही हाथ पकड़ लिया, जिसकी वजह से आज वो नेता बने हैं, यहाँ के विधायक बने हैं। बड़ा दुख की बात है कि आज वो नेता बनने के बाद बहन जी को भूल गए हैं, बहन जी के लोगों को भूल गए हैं। तो इस तरह से नेता बनकर जाना छोड़ के जाएंगे तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। जी। अच्छा, आप युवा भी हैं और आप तेज तर्रार भी हैं और ऐसे देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत भी है। क्या आपको पता है कि बहन जी ने क्या क्या काम करे थे? बिल्कुल बताइए जरा। जैसे कि आप बहन जी ने 2007 से लेकर 12 के बीच में बहन जी ने यूनिवर्सिटी बनाई, जो आपके एक मदरसे भी बनाए थे और आपके क्या कहते हैं, जो एक अल्पसंख्यक की बहन जी ने जो 1995 में सबसे पहले मुस्लिम समाज के लिए जो अल्पसंख्यक था उसका रिजर्वेशन, उसका जो स्कॉलरशिप का सबसे पहले बहन जी ने स्टार्ट किया था। और सबसे ज़्यादा जो मैं कहता हूँ, बहन जी कभी करनी और कटनी में फ़र्क नहीं करती, बहन जी कभी भी अपना वो नहीं देती। बहन जी जो हमारे संविधान में है, संविधान के तहत पे उस 5 साल में काम किया था। जैसे कि रोड पे हमारा जो वो हुआ था, हमारे जो विकास हुआ था प्रदेश में, मुझे लग रहा था कि शायद इससे ज़्यादा कभी किसी सरकार ने नहीं किया, मोदी सरकार हो या हमारे योगी सरकार हो, सपा सरकार हो, उस बीच में भी 10 साल तक अभी तक फीते काटते चल रहे हैं। जैसे कि आप काशी उसमें चलिए, अभी एक नोएडा में वो बनाया था, क्या कहते हैं, मोदी जी आए थे, वो रिबन काटने आए थे, 1997 की बात है, जो एयरपोर्ट वो बहन जी ने जेवर एयरपोर्ट में वो बहन जी ने उसकी नींव रखी थी, उस नींव को रोका भी, जो चलन दिया, आज उस नींव को बहन जी ने रखा, पास किया, लेकिन इन लोगों ने होने नहीं दिया। और 1900 आप देखो 2007 से लेकर 12 के बीच में लगभग 2 या 2.5 लाख के 2 और 2.5 के बीच में बहन जी ने घर दिए हैं गरीबों को, जो छत दी है, जो किसी के पास, लोगों के पास कुछ नहीं था, 2-2.5 नहीं कुछ नहीं, फ्री, बिल्कुल 1 रुपये में पर्ची कटी थी। कौन कहता है पैसों में दिया? 1 रुपये में पर्ची कटी है, जो कि हस्तिनापुर में भी काफ़ी, जो काशी नाम योजना के तहत पे दिया गया है, बहुत दिए हैं। और जॉब का क्या है? जॉब का बहन जी ने मेरे हिसाब से इतिहास में ये सबसे पहले किया है बहन जी ने, जो बाबा साहब ने एक हमारे आर्टिकल में दिया था बैकलॉग का। बैकलॉग में आज तक कोई सी सरकार ने किसने दिया ना, सेंटर में हो, हमारी कांग्रेस भी गई है, बीजेपी भी चली है और सपा भी रही है, बहुत सारी रही हैं सब पार्टियां, लेकिन बहन जी ने 2008 में सबसे पहले बैकलॉग वैकेंसी निकाली थी, जो बहुत ज़्यादा भरी थी। मेरे हिसाब से लगभग 10 लाख के आसपास वैकेंसी दी हैं बहन जी ने 2007 से लेके 8 के बीच में। युवाओं को क्या चाहिए? युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तीनों चीज बहन जी ने किया है। जो इस देश को हमारे जो डेवलपमेंट कर सकता है वो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार है, वो तीनों चीज बहन जी ने किया है। मेरे हिसाब से और कोई नहीं कर सकता। देखो बीजेपी है, हमारे शिक्षा पे बिल्कुल नील है, शिक्षा तो वो चाहती नहीं है। शिक्षा में बहन जी ने इतना अच्छा काम किया था, लोगों को घर तक स्कूल भरते थे, स्टूडेंट आते थे, लेकिन आज की तारीख में स्कूल में 500 की जगह है ना तो 50 भी नहीं है। शिक्षा बिल्कुल खत्म कर चुके हैं। जब हमारा शिक्षा ही हमारा फ्यूचर, हमारे बच्चों का फ्यूचर शिक्षा ही तो है, वही चीज़ खत्म हो जाएगी तो हमारा देश कहाँ विकास करेगा? बिल्कुल जरूरत होती है। मैं प्रत्याशी संजीव जाटव जी से भी पूछना चाहूँगा, सर आपकी विधानसभा में जहाँ से आप प्रत्याशी हैं वहाँ पर
बहुत ज़्यादा दयनीय हालत है। कुछ रोड भी ख़राब हैं, लाइटों की भी प्रॉब्लम है, स्कूल की भी प्रॉब्लम है, मदरसों की भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। कैसे सॉल्व करेंगे अगर आप जीतते हैं तो? जैसे मैं पूरी विधानसभा में घूम रहा हूँ तो रोड की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब ही है। कोई से भी रोड पर चले जाओ, गांव के देहात में जो उतने भी है, रूरल में, सब जगह रोड की तो बहुत ज़्यादा मतलब सब टूटे पड़े हुए रोड है। अगर हमें मौका मिलेगा तो बहन जी ने 2007 से 12 के उसमें बहुत सारे कार्य कराए। शायद मुझे खादर की लगा रोड जो रूरल थी पूरी, ये मखदूमपुर से आती हुई रोड पूरी बहन जी के शासनकाल में बनी है। और हमारी अगर सरकार आएगी तो हम यहाँ से मजबूती से पूरी विधानसभा में चाहूँ उनके विकास करेंगे, रोड पर भी पूरा काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बांध का काम जो बताया मैंने बार बार, उस पर अधिकतर ज़्यादा काम किया जाएगा। रोड का भी विकास होगा, यहाँ चिकित्सा में भी ध्यान दिया जाएगा और शिक्षा में भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जी, शिक्षा के लिए युवा जो हैं, बच्चे जो हैं वो बहुत दूर दूर जाते हैं, तो क्या स्कूल कॉलेज भी आपके क्षेत्र में रहेंगे? हाँ, ये बहुत सारे मुद्दे, जैसे गाँव में सुनने को आता है कि कहीं 8वीं तक का स्कूल है तो उनके लिए इंटर या हाई स्कूल के लिए बहुत दूर गाँवों में आना पड़ता है, तो उसके लिए बहुत परेशान होते हैं वहाँ गांव के लोग। जैसे यहाँ नदल्लीपुर है और किशोरीपुर है, ये खादर के एरिया क्षेत्र है, यहाँ से इनको आने के लिए किला में या मवाना आना पड़ता है या हस्तिनापुर आना पड़ता है। तो उसके लिए अगर हम यहाँ से जीत के गए और बहन जी की सरकार है तो विधानसभा में सबसे पहले मुद्दे वो इंटर कॉलेज तक कराएंगे। आप अपने क्षेत्र वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? मैं अपने हस्तिनापुर विधानसभा में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे दलित वोट बैंक जो है हमारे पे पूरा 100 के 100% है, और मुस्लिम समाज पे और गुर्जर समाज पे हम बाहुबली है। सब समाज पे हम काम कर रहे हैं, सब समाज का समर्थन मिल रहा है। हम पूरी मजबूती से ये सीट हम जीतेंगे और 20 से 30 हज़ार के अंतर से हम ये सीट जीत कर देंगे। हमारा और भाजपा से मुकाबला होगा। बिल्कुल, भाजपा से मुकाबला है और मुकाबला जो है वो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, तिकोनिया मुकाबला है और कोई भी कम नहीं है, मैं आपको बता दूं। और छवि में अगर लिया जाए तो संजीव जाटव जी की छवि बहुत ही बेदाग है और बहुत शांतप्रिय आदमी है, और काम करने में तो वो पहले भी रहे हैं क्योंकि उन्होंने समाज सेवा भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है। जय भीम, नमो बुद्धाय, मिलेंद्र। गाड़ी में तो भैया हो बहुत मेहनती आदमी है। बात ये दो कर दो काम को, अब की बार बहन जी की सरकार है, सबके लिए काम किए है। हिंदू मुस्लिम की बात अगर करती है बहन जी करती है, आपस में भाईचारे की बात बहन जी करती है केवल। अरे सब लड़ाना आपस में एक दूसरे को। अभी आप मुजफ्फरनगर कमाल कांड नहीं भूल रहे होंगे, किस गवर्नमेंट में हुआ हो? समाजवादी पार्टी तो बहन जी को लाना होगा। बहन जी कब आएंगे? जब आप यहाँ से विधायक बनाकर भेजोगे तो भैया 5 बार 5 बार भाई संजीव जाटव। प्रत्याशियों में सबसे भले आदमी बढ़िया नहीं बाबा जी। सर सामने, सर सामने, सर एक बार एक। गुजर सम्राट महिरबाज जिंदाबाद, गुजर सम्राट महिरबाज अमर रहे, गुजर सम्राट महिरबाज अमर रहे, गुजर सम्राट महिरबाज अमर रहे, गुजर सम्राट महिरबाज अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, गुजर सम्राट महिरबाज अमर रहे, गुजर सम्राट महिरबाज अमर रहे। संजीव जाटव जिंदाबाद, संजीव जाटव जिंदाबाद। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम।
नाच कर दे। जय भीम बड़ा सीधा हंसी। जय भीम तैयार हो जाइए to unleash yourself. Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store.